हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रोमांटिक पोएट विलियम ब्लेक की बहुत ही फेमस पोएम अ पॉइजन ट्री को, जो कि उनकी कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त से गुस्सा था यानी नाराज था। आई टोल्ड माई रैथ डिड एंड। मैंने अपने दोस्त को गुस्से के बारे में बताया और मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। यानी जो भी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मैं गुस्सा हुआ, जब मैंने उसको डिस्कस किया तो मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। आई वॉज एंग्री विद माई फो। मैं अपने दुश्मन से गुस्सा था। आई टोल्ड इट नॉट माई रैथ डिड ग्रो। उसको मैंने अपने गुस्से के बारे में नहीं बताया और मेरा गुस्सा बढ़ता गया। यानी पहले केस में स्पीकर जब दोस्त से नाराज होता है तो उसे अपने गुस्से के बारे में बताता है और वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब दुश्मन से नाराज होता है तो उसे अपने गुस्से के बारे में नहीं बताता और वो मज़ीद बढ़ता जाता है। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स। और फिर मैंने उस गुस्से को खौफ का पानी दिया, यानी मैंने चाहा कि एक दरख्त की तरह इसकी नशोनुमा हो और वो फले फूले। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स। दिन और रात मेरे आंसुओं के साथ। यानी उसने अपना गुस्सा शेयर नहीं किया तो वो उसकी इनर सफरिंग का बाइस बन रहा है। एंड आई सर्न्ड इट विद स्माइल्स। और फिर मैंने इसे अपनी झूठी मुस्कुराहट से रोशनी दी। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स। और फिर धोखेबाज चालों के साथ ज़ाहरी तौर पर अच्छा होने का दिखावा किया। व्यूअर्स, हमने देखा कि पोइट किस तरह इमेजरी का यूज़ करता है और अपने गुस्से को एक दरख्त के साथ कंपेयर करता है जो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट। और दिन और रात इसमें इजाफा होता गया। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट। यहाँ तक कि उसमें एक सेब रोशन हो गया। एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन। और मेरे दुश्मन ने उस चमकते हुए सेब को देखा। एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन। और वो जानता था कि ये मेरा है। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल। और उसने मेरे बाग में से वो एप्पल चोरी कर लिया। When the night had veiled the pole। जब रात पूरी तरह से इस जमीन पर छा चुकी थी। In the morning glad I see। और सुबह के वक़्त मैंने खुशी से देखा। My foe outstretched beneath the tree। कि मेरा दुश्मन उस दरख्त के नीचे पेट के बल पड़ा हुआ है, यानी आखिरकार उसने मेरे गुस्से के उस पॉइजनिंग ट्री से जहरीला एप्पल खा लिया जिससे वो मर गया। व्यूअर्स, इस पोएम के ज़रिए पोएट ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि अगर हम अपने एंगर और इमोशंस को यूं सप्रेस करके रखेंगे तो वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसी के साथ ये पोएम एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।